दोस्तों औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के यहाँ ऐसी औलाद पैदा हो जाती है जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। आज की सिर्फ बड़ी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबो-गरीब किस्म के बच्चों के बारे में बताएंगे जिनकी पैदाइश दुनिया के अंदर एक टैबू से ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इनको देखते हुए लोग ये तो मान लेते हैं कि ये काम हुआ होगा, यानी कि इस तरह का बच्चा पैदा हुआ होगा, लेकिन ये बच्चा पैदा क्यों हुआ है, इसके साथ ये अजीब सी ज़्यादती क्यों हुई है, इसके बारे में और कुदरत के इस सवाल का जो जवाब है वो तलाश करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। अगर कोई आपको ये बताए कि एक बच्चा जिसकी बड़ी बड़ी टांगें हैं या एक बच्ची जिसे मरमेड कहा जाता है, जिसकी दोनों टांगें जुड़ के बिल्कुल मरमेड मछली की तरह, जलपरी की तरह दिखाई देती हैं, तो आप लोग क्या सोचेंगे? यकीनन आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। चलिए चलते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, आपको दिखाते हैं ऐसे 10 बच्चों के बारे में जो कि अजीबो-गरीब पैदा हुए और उनका जिस्म मुआशरे के बाकी तमाम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक फाइनेस्ट वेराइटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। द बॉय विद जायंट हैंड्स। दोस्तों कलीम नाम का ये लड़का इंडिया के इलाके झारखंड के अंदर रहता है। दोस्तों इस लड़के के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं और पैदाइश के बाद से ही इस लड़के के हाथ इतने बड़े थे कि इर्द गिर्द के इलाकों के जितने लोग हैं वो आकर इस बच्चे की कुछ तो पूजा करते थे और कुछ इस बच्चे से आकर दुआएं करवाते थे, क्योंकि इंडिया में सुपरस्टिशन की वजह से इस बच्चे को कुछ लोग अपना भगवान समझने लगे थे। लेकिन ये लड़का कुछ के नज़दीक नास्तिक था और कुछ के नज़दीक ये बच्चा रिलीजियस था, लेकिन कोई शख्स कुछ भी कहे, लोग इसे भगवान मानने से बाज नहीं आते थे। दोस्तों 8 साल की उम्र में इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्योंकि इसके हाथ बिल्कुल आउट ऑफ प्रपोर्शन ग्रो कर रहे थे, यानी 13 इंच तक इसका एक हाथ और 17 पाउंड उसका वजन था। इसके बारे में जो कयास आराइयाँ हो रही थी वो तो एक तरफ रही, लेकिन ये बच्चा कितनी तकलीफ में था इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। द बॉय विद जायंट लेग्स। दोस्तों विंसेंट ओकेज नामी ये लड़का 2013 के अंदर 10 साल की उम्र के अंदर इंतकाल कर गया। दोस्तों इस लड़के की इसके जो पाँव हैं वो एलिफेंट डिजीज नामी एक बीमारी की वजह से बहुत बड़े हो चुके थे। इसके लिए अपनी ज़मीन से ऊपर उठना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था और बगैर मदद के ये बेचारा ऊपर उठ भी नहीं सकता था। कसौवी से ताल्लुक़ रखने वाले इस लड़के को सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा और पूरी दुनिया से इसे बड़ी तादाद में इमदाद वगैरह भी भेजी गई। लेकिन दोस्तों इसके बदन में एक और बीमारी भी थी जिसे नेक्रोसिस कहा जाता है, जिसमें स्किन खुद ही अपने सेल्स को खाती जाती है, डैमेज करती जाती है। यही वजह है कि ये लड़का जिंदा नहीं बचा और इस लड़के को हार्ट अटैक हो गया, जिसके नतीजे में इसका इंतकाल हो गया। दुनिया आज भी इसे याद करती है और इस बेचारे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। द टर्टल बॉय। दोस्तों आपने कभी ये सुना है कि वाकई ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा शख्स आपने देखा हो जिसकी बैक पर टर्टल की तरह का शेल हो? अगर नहीं देखा तो कोलंबिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस लड़के को देखिए, जिसकी बिल्कुल बैक के ऊपर मीट का यानी कि एक गोश्त का बहुत बड़ा सा शेल बना हुआ है, जायंट शेल, जो कि हमेशा इसकी पीठ पर रहता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये ऐसे ही था जैसे इस लड़के ने सारी ज़िंदगी आलू से भरी हुई एक बहुत बड़ी बोरी को अपनी कमर पर उठाया हुआ है और ये चलता जा रहा है। दोस्तों इस टर्टल बॉय का नाम था दिडिया। दोस्तों इस लड़के ने बाकायदा तौर पर अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस बहुत बड़े जायंट किस्म के मीट लोफ को अपनी बैग पर उठाए हुए गुजारा, लेकिन 2011 के अंदर यूके से, यूनाइटेड किंगडम से बड़ी तादाद के अंदर हेल्प आई और इस तमाम हेल्प को इस्तेमाल किया गया इस लड़के को ठीक करने में। नील बोस्टो नाम का एक सर्जन था जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्जरी परफॉर्म की और इस लड़के को बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया और अब ये लड़का एक आम लाइफ गुजार रहा है। एन शी। दोस्तों चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले झिलाई प्रोविंस के इस लड़के यानी एन शी का ताल्लुक़ एक ऐसी कम्युनिटी से है जिसमें बाकायदा कयास आराइयाँ की जाती हैं और तोहम परस्ती तो बहुत ही ज़्यादा आम है इस इलाके के अंदर। दोस्तों ये लड़का जब पैदा हुआ तो इसके बर्थ मार्क की, जो कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के चेहरे पे छोटे छोटे बर्थ मार्क्स होते हैं, लेकिन इसका बर्थ मार्क बड़ा अजीब सा था। इसका बर्थ मार्क ये था कि इसके आधे चेहरे को कवर जो है वो किया हुआ था, हाफ फेस को। इसके बालों ने जो एक इतने बड़े तिल की सूरत में थे जिनको देखते हुए हर बंदे को लगता है यार कि ये तो बड़ा अजीब सा है। कुछ लोग तो इसे भूत भी समझते थे और कुछ इसे किसी आत्मा का साया समझते थे। लेकिन दोस्तों इस लड़के की फ्री सर्जरी की गई और प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये लड़का बिल्कुल किसी आम शख्स की तरह हो गया। लेकिन इस अरसे के अंदर इस लड़के को जितनी तकलीफ सहनी पड़ी और जिस तरह के टॉन्ट और बुलिज्म का सामना करना पड़ा उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। हमारा मुआशरा बड़ा क्रूएल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जालिम। इस मुआशरे से बचना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए भी होता है क्योंकि हर बंदा इससे बच नहीं पाता। दोस्तों ये बहुत अजीब सी बात है। मिलेग्रो स्ट्रेना।
दोस्तों मिलाग्रोस सियान एक ऐसी लड़की है जिसे मरमेड गर्ल भी कहा जाता है। इसका ताल्लुक पेरू से था। पेरू एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर इस तरह की बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें हमें अक्सर औकात सुनने को मिलती रहती हैं। इस लड़की को एक बीमारी हुई जिसका नाम था सिरानोमिलिया। दोस्तों सिरानोमिलिया एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर एक बच्ची जो है उसके दोनों पाँव आपस में बिल्कुल ज्वाइन हो जाते हैं और वो चल नहीं पाती। लिहाजा इस लड़की को दोबारा चलाने के लिए बहुत कोशिश की गई कि शायद ये दोबारा चल सके और मल्टीपल सर्जरीज होने के बाद अल्टीमेटली वो कामयाब दिन भी आ गया जब डॉक्टर्स ने एक मौजज़ा कर दिखाया। कुदरत की मदद से इस लड़की ने चलना फिरना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की ने 15 साल की उम्र तक ये तमाम तकलीफ़ें सही, लेकिन फिर उसके बाद ये बच्ची चलना शुरू हो गई। इसके लोअर स्पाइन के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से ये चल नहीं पाती थी और ये केस ऐसा केस है जो कि तकरीबन 1 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे के अंदर पाया जाता है। इसे मरमेड सिंड्रोम भी कहते हैं। दोस्तों इस बच्ची के जो है वो गुर्दों का मसला भी था। यही वजह है कि ये बच्ची वैसे तो बच गई लेकिन अपने गुर्दों के यानी किडनी फेलियर की वजह से इसका इंतकाल हो गया। कोनी लॉयड दोस्तों एक ऐसा छोटा सा बच्चा है जिसकी नाक बिल्कुल एक जोकर की तरह सुर्ख रंग की थी। इस बच्चे को जो भी शख्स देखता था वो या तो हैरत में मुब्तला हो जाता या मुस्कुराना शुरू कर देता और कुछ लोग तो इसे देख के बाकायदा डर भी जाते। जिस तरह आपने देखा होगा कि जोकर जो है वो अपने नाक को सुर्ख कर लेता है ताकि वो अपना एक्ट जो है उसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से ये जो बच्चा है, इस बच्चे का जो कोनी लॉयड जो है, इस बच्चे का ताल्लुक भी एक ऐसे इलाके से है जहाँ पे जोकर्स को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। जब ये बच्चा 4 वीक्स का था यानी कि 1 महीने का, तो इसके वालिदैन ने देखा कि इसकी नाक बड़ी अजीब सी है। ऊपर से ये माशाल्लाह मुस्कुराता भी इस तरीके से था कि लगता था कि शायद इसके जहन में कोई बहुत ही शैतानी चल रहा है। अब ये एक रेगुलर बच्चे की तरह काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले इसकी काफ़ी सारी सर्जरीज की गई। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन इसकी उम्र के शुरुआत के 4 से 6 साल लगातार इसकी सर्जरीज वगैरह की गई, क्योंकि ये जो इन्फेक्शियस दाना जो कि इसकी नाक को सुर्ख किए हुए था वो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर्स को इस चीज़ का शक था कि शायद कल को ये बढ़कर कुछ और नया गुल ना खिला दे, इसलिए डॉक्टर्स ने जो है वो इस दाने को बिल्कुल हटाने के लिए प्रॉपर इसकी सर्जरी कंडक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सर्जरी कामयाब हो गई और अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। शिलो पेपेन दोस्तों, आपने एक और मरमेड की जो है वो सिंड्रोम का बच्चा देखा होगा जिसका नाम है शिलो पेपेन। ये बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र तक जिंदा रहा, लेकिन इस बच्ची का मामला बड़ा अजीब सा था दोस्तों, क्योंकि इसकी बॉडी में बाकायदा मिसिंग थे इसके ऑर्गन्स। 1999 में पैदा होने वाली इस बच्ची शीलो पेपिन की बॉडी में ना तो लार्ज इंटेस्टाइन थी, ना ही इसकी बॉडी के अंदर वेजाइनल वॉल थी, ना इसके अंदर यूट्रस थी और इसके स्टमक का एक बड़ा हिस्सा भी एब्सेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी खाए उसको निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। लिहाजा इसको ड्रिप्स के जरिए जो है वो फीड किया जाता था और इसकी बॉडी का जो है ब्लड है उसको वैसे ही साफ किया जाता था, क्योंकि उसके अंदर से किसी किस्म की भी जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था ही नहीं। लेकिन दोस्तों इस लड़की का चूंकि बहुत सारे इसके मसाइल थे और लग रहा था कि ये फौरी फौत हो जाएगी, इसके बावजूद ये 10 साल की उम्र तक जिंदा रही। जॉनथन पेट्री, जिसको बटरफ्लाई बॉय भी कहा जाता है। दोस्तों इस लड़के को एक बीमारी थी जिसका नाम था एपिडर्मल बाइलासिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं, जिसमें आपकी जो चमड़ी है, जो जल्द है, ये लगातार फटती जाती है, इसके अंदर से खून निकलता है और ये फिर दोबारा ठीक हो जाती है, फिर फटती है, फिर खून निकलता है, फिर ठीक हो जाती है। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। इस बच्चे ने बहुत बड़े बड़े फॉरम्स के ऊपर जाकर जो है वो टॉक्स वगैरह भी दी और बाकायदा इस पर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। डॉक्टर्स को लगता था कि शायद वो इसे बचा लेंगे और इसी तरह उन्होंने काफ़ी सारा काम इस लड़के के ऊपर किया, लेकिन अल्टीमेटली इस लड़के का इंतकाल हो गया 2018 में, जब इसको स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन थेरेपी जो है वो भी की गई, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चा बच नहीं सका। इसने अपनी ज़िंदगी का तमाम अरसा अस्पतालों में आते जाते ही गुजार दिया था। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी होता है। द मास्क बॉय, दोस्तों चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले इस खूबसूरत छोटे से बच्चे का मामला बड़ा अजीब सा है। उसकी वजह यह है कि इसके चेहरे के ऊपर एक और चेहरा नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि इसको यूं लगता है देखकर कि शायद इसने, जिस तरह आपने देखा कि हेलोवीन वगैरह के अंदर या पार्टीज के अंदर लोग मास्क पहन के आते हैं, उस तरह का मास्क जो है वो इसके चेहरे के ऊपर जो है वो दिखाई देता है। अब डॉक्टर्स ने जब इसकी जो है वो स्कल का मुआयना किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर मल्टीपल किस्म के गैप्स हैं और चेहरे के हिस्से बाकायदा तौर पर एक दूसरे से अलग हुए हुए हैं, डिफॉर्म हुए हुए हैं, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी अब ये बच्चा दोबारा ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों इस बच्चे के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशंस भी आई दुनिया के तमाम इलाकों से, तमाम ममालिक से लोगों ने भेजी जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन इस बच्चे का जो सर्जरी का मामला है वो हो नहीं पाएगा। अगर वो हुआ तो इस बच्चे का इंतकाल हो सकता है, इसलिए डॉक्टर्स ने उसके ऊपर अभी तक फुल स्टॉप लगा रखा है। हेरी गर्ड,
दोस्तों सुपाट्रा नामी इस लड़की को एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपरट्रॉक्सिस। दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान के जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये बढ़ते हुए बाल रोकना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे कुछ लोग वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि एक फॉल्टी क्रोमोसोम की वजह से होता है। इस वेयरवुल्फ सिंड्रोम में बच्चे के चेहरे से लेकर उसकी कमर तक, उसकी छाती से लेकर उसके पांव तक, अलगर्ज बॉडी के हर पार्ट के अंदर जो है वो बेतहाशा बाल होते हैं। दोस्तों इस बच्ची की मल्टीपल टाइम लेजर सर्जरी भी की गई और 19 साल की उम्र जो है वो इस लड़की की इस टाइम है और ये बिल्कुल जिंदा और जावीद बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार रही है। इस लड़की को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर टॉक्स के लिए भी बुलाया गया और ये बिल्कुल एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। इसके इर्द गिर्द के दोस्त वगैरह इसे महफूज रखते हैं कि ताकि इसे कोई बुली ना कर सके, और इस लड़की को इसकी ज़िंदगी का प्यार यानी कि लव ऑफ हर लाइफ भी मिल चुका है और ये उस लड़के के साथ शादी भी करने वाली है। दोस्तों बहुत से लोग ये समझते थे कि शायद ये लड़की जिंदा नहीं रह पाएगी और इस मुआशरे के अंदर इसका सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इंसान के साथ कोई कुछ भी कर ले ये साला अपने लिए जगह बना ही लेता है। तो दोस्तों आपको कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।